पत्रकार तिलक देवांगन। आज हमर टीम पहुंचे है टुरटुरिया, छत्तीसगढ़ के धार्मिक स्थल है और येला कथे वाल्मीकि के आश्रम जिहाँ तपोभूमि एकर धाम है, जेकर राज है रामायण युग से। बताया जाता है कि यहाँ लव कुश के जन्म स्थली घलो हरै। माता सीता यहाँ कई साल ले वनवास घलो काटे है। आओ जानथन, चलो हमर संग देखथन और दर्शन करथन का हरै ये जगह। छत्तीसगढ़ अपन पुरातात्विक संपदा के कारण आज भारत में नहीं पूरा विश्व में अलग अलग पहचान बना चुके हैं। यहाँ के 15,000 गांव में से 1,000 गांव में कहीं न कहीं प्राचीन इतिहास के साक्ष्य मिलते आज भी विद्यमान है, जो छत्तीसगढ़ के लिए एक गौरव के बात है। यही प्रकार के एक प्राकृतिक धर्म स्थल रायपुर जिला से 84 किलोमीटर एवं बलौदा बाजार जिला से 29 किलोमीटर दूर, कसडोल तहसील से 12 किलोमीटर दूर, पटवारी हल्का नंबर 4 बोरसी से 5 किलोमीटर दूर और सिरपुर से 23 किलोमीटर की दूरी में स्थित है टुरटुरिया के नाम से जाने जाते। ये स्थल सुरसुरी गंगा के नाम से भी जाने जाते। यह स्थल प्राकृतिक दृश्य से भरे है। ये मनोरम स्थान है जो पहाड़ी से घिरे है। एक समीप बारनवापारा अभ्यारण्य भी है। टुरटुरिया बहरिया नामक गांव के समीप बलिभद्र नाला है, यहाँ स्थित है। जनश्रुति है कि त्रेता युग में महर्षि वाल्मीकि आश्रम यहीं पर बनाए रही से और लव कुश के जन्मस्थली घलो यहीं हरा। स्थल के नाम टुरटुरिया पड़े के कारण है कि बलभद्री नाला में जल प्रवाह चट्टान के माध्यम से होकर निकलते, तो उनमें उठने वाला बुलबुला के आवाज़ तुर तुर के ध्वनि निकलते, जेकर कारण से एकर नाम टुरटुरिया दी गई से। एकर जल प्रवाह एक लंबा संकरी सुरंग से होवत आगे जाके एक जल कुंड में गिरते, जेला प्राचीन ईंट से बनाए हैं। जे स्थान पर कुंड में यह जल गिरते वहाँ एक गाय के मुख घलो बने हैं, जेकर कारण जल ओकर मुख से गिरत दृष्टिकोण होत जाथे। गौमुख के दोनों और दो प्राचीन प्रस्तर के प्रतिमा घलो स्थापित है। विष्णु जी के साथ साथ एक प्रतिमा खड़े हुए हैं, उन्हें संगे संग दूसरी प्रतिमा विष्णु जी और शेषनाग में बैठे हुए दिखाए गए हैं। कुंड के समीप दो वीर घलो प्राचीन पाषाण प्रतिमा बने हैं, जिनमें क्रमशः एक वीर एक सी तलवार में मारत हुए प्रदर्शित करे है तथा दूसरी डहार प्रतिमा एक वीर और एक जानवर के गर्दन ला मोड़त दिखाए गए हैं। स्थान में शिवलिंग काफ़ी संख्या में पाए गए हैं। प्राचीन पाषाण स्तंभ भी काफ़ी मात्रा में बिखरे पड़े हैं, जिनमें कलात्मक खुदाई घलो हो है। एक अतिरिक्त कुछ शिलालेख भी यहाँ स्थापित है। प्राचीन बुद्ध के प्रतिमा घलो यहाँ स्थापित है। कुछ भग्न मंदिर के अवशेष घलो मिले हैं। इस स्थल में बौद्ध, वैष्णव, शैव धर्म संबंधित मूर्ति घलो पाए गए हैं। यहाँ कभी 3 संप्रदाय के मिलीजुली संस्कृति रही सोही। ऐसे माने जाते कि यहाँ बौद्ध विहार घलो रही से, जिसमें बौद्ध भिक्षु मन निवास करत रही से। सिरपुर के समीप होने के कारण ये बात ला अधिक बल मिलते। यह स्थल कभी बौद्ध संस्कृति के केंद्र रही से। यहाँ से प्राप्त शिलालेख की लिपि ले इसे अनुमान लगाया जा सकते कि यहाँ प्राप्त प्रतिमा के समय 8वीं-9वीं शताब्दी का है। आज भी यहाँ स्त्री पुजारियन मन के नियुक्ति होते, जो एक प्राचीन काल में चले आए परंपरा है। पूष माह में यहाँ 3 दिवसीय मेला लगते, जी हाँ, जेला कथे छेरछेरा के समय 3 दिन के मेला घलो लगते। बड़े संख्या में श्रद्धालु मनाते और धार्मिक पुरातात्विक स्थल हो के कारण साथ साथ अपन प्राकृतिक सुंदरता के कारण भी यह स्थल पर्यटक मन ला अपन ओर आकर्षित करते। जय जोहार। हमारे चैनल ला सब्सक्राइब करो और खबर ला शेयर करो। अब दूसरा प्रश्न आपका है कि महर्षि वाल्मीकि जी और यहाँ लव कुश का जन्म स्थल है ही नहीं, तो ये कम शब्दों में ज़्यादा समझने की बात है। भगवान राम जब दक्षिण भारत आए थे तो सर्वप्रथम प्रयाग से चलने के बाद भरद्वाज जी से मिलने के बाद वाल्मीकि जी से वो मिलते हैं। कहाँ? चित्रकूट में। जो देखिए वहाँ बोर्ड में चौपाई लिखा भी है, वाल्मीकि मन आनंद भारी, मंगल मूरत नयन निहारी। वाल्मीकि जी एक दूसरे को देख करके बड़ा प्रसन्न हो जाते हैं, राम को देख करके, सीता को देख करके प्रसन्न होते जाते हैं। लेकिन भगवान उस समय खैर ये कथा को यहीं रखा। भगवान के द्वारा
दक्षिण भारत स्वतंत्र हुआ, रावण खरदूषण आदि आदि जिसमें राक्षसों से भगवान यहाँ से वापस चल दिए अयोध्या के, वहाँ राजगादी हो। इसी बीच में जब दक्षिण भारत स्वतंत्र हुआ तो उत्तर भारत के जितने ऋषि महर्षि थे एक देखने, क्योंकि वो लोग त्रिकालदर्शी तो थे ही, पर फिर भी मानवता के नाते से वो इधर आए। और इसी बीच में पुनः सीता जी का वनवास की बात आई, कहाँ? अयोध्या में। अब वो धोबी के कहे, इसका भी विस्तार रूप से कथा कहूँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। अब वो धोबी के कहे सो हो, या सो तो भगवान राम उनको वनवास दिए या माता खुद चली, ये सब कहानी पीछे छोड़ते चले। अब वनवास हुआ तो लक्ष्मण जी को आदेश दिया गया कि मतलब आप इनको बिहार कानन में छोड़ दें। तो लक्ष्मण जी, पॉइंट इसको पकड़ लिया, लक्ष्मण जी इतना क्रूर और कठोर माता जी के प्रति नहीं थे कि उसको जहाँ पाते वहीं छोड़ देते, ये ध्यान। तो 12 साल तक वो महर्षि वाल्मीकि के संरक्षण में जीवन बिता चुके थे। कौन? राम और लक्ष्मण और सीता, ये तीनों। तो ये इनके गुण आज भी हम लोग भी उस परंपरा को देखिए ना, हम लोग भी आज अपनी बहू बेटी को हर रिश्तेदार के घर में नहीं छोड़ते हैं, जहाँ हमको विश्वास रहता है वहाँ हम छोड़ते हैं। तो जब वाल्मीकि लक्ष्मण जी वहाँ आए चित्रकूट में, तो पता चला कि वो दक्षिण भारत गए। तो वो अपने रथ को, वाल्मीकि रामायण वहाँ रखा है, उसमें देख लीजिए, वो 2 दिन तक रथ को दौड़ाए। कौन? चित्रकूट से लक्ष्मण जी 2 दिन दौड़ाए, तो उनको पता चला कि यहीं पर वाल्मीकि जी हैं। तो वाल्मीकि जी के सामने वो खुद नहीं आए, माता जी को, ये नदी का नाम देखो, ये नदी का नाम क्या है? बालम देही। और नदी के उस पार आज भी ये किंवदंती कथा कहीं न कहीं सत्य कथा से जुड़ा हुआ है। इतना ये आज हिंसात्मक काम हो रहा है, ये नहीं हुआ। आज से 15 साल पहले लोग यहाँ कोई नहीं आता, ये मेरा चाहता, लेकिन ये पता नहीं क्या, ये ईश्वर का कृपा है। मैं मनुष्य को दोष देना। तो सीता जी को यहाँ छोड़ दिए। उस समय माता जी गर्भ अवस्था में थी। वाल्मीकि जी को पता चला यहाँ कोई कन्या रो रही तो वाल्मीकि जी अब उनको बताने का क्या जरूरत है, उठा के ले आए, आश्रम में यहीं रहने लग गई। और उसके साथ में जो है कि अपना जीवन बिताई। कुछ समय के बाद लव कुश दोनों जुड़वा संतान आज भी। कई एक लोगों को कुछ कहानी है कि बंदर ले जा, ये सब कहानी को बगल रख दीजिए उन कहानियों से। तो यहाँ लक्ष्मण जी जो छोड़ के गए, उसके बाद माता जी यहाँ गई। और बच्चे लोग जब बड़े हो गए, कितने बड़े? 12-13 साल के जब हो गए, तो बच्चे लोग माता जी से प्रश्न करें और मुनि से प्रश्न करें कि मेरे पिता संतान कैसे होगा, मेरा पिता कौन है? लेकिन ये दोनों को उनको पता ही नहीं। किसको? माता जी भी नहीं बताई और उधर वाल्मीकि जी भी नहीं बताते थे, वो गुरु मानते थे, केवल गुरु। तो इसी बीच में 12 साल की अवस्था में उनको शिक्षा दीक्षा इतना दिया गया कि पूरे रामायण पढ़ा दिया गया। अब बार बार बच्चे कह रहे हैं कि पिता से मिलाने की बात, तो वाल्मीकि जी बोले कि देखो अब थोड़ा तपस्या करो। तो सीता को इसी नदी में तपस्या करना है, ये बात ग्रंथ के द्वारा। इस नदी का नाम है बालम देही। बालम देही यूपी और बिहार में बालम नाम पति को कहती है। इधर बच्चे के जिज्ञासा और उनको भी खुद को मिलने की जिज्ञासा, तो वो नदी में तपस्या करवा रहे थे। तो बच्चे समृद्ध हो गए थे, तो उनकी सामग्री, उसमें पूजा पाठ में कई एक सामग्री लगता है, तो उसमें कमल फूल, तो मैंने पति से मिलाने के मंत्र भी है। वो मंत्र जो है कि अब आपको थोड़ी बतला पाऊंगा, वो मंत्र के द्वारा पति से मिला जा सकता है, ऐसे थे। तो बच्चे लोग बड़ा जिज्ञासे के साथ जो है कि उसके माता को सामग्री ला करके देते थे, इसलिए कि मेरे पिता से मुलाकात होगा। इसी बीच में उधर भगवान का जो है तीसरा घटना घट गया। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ दिया। अब वो घोड़ा विचरण करते 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 वो इसी रास्ते से गुजर गया। ये सामने में देखोगे तो बहुत लंबा चौड़ा पठार है। उस समय की स्थिति क्या रही होगी नहीं रही होगी, लेकिन बहुत लंबा चौड़ा पठार, करीब 10 किलोमीटर के एरिया है, आज भी है वहाँ जंगले चल। तो अब ये बच्चे लोग उस जगह देखे, तो उस घोड़े को देख करके राम मेरा पिता है ये तो उनको मालूम नहीं, लेकिन राम की कहानी वो पढ़ चुके थे। वो घोड़े को देखे, इसमें अहम लिखा हुआ है,
वो बच्चे लोग पकड़ लिए, खेले खेल में पकड़ लिए, उसके साथ में फौज पटाखा, युद्ध हुआ, घमासान युद्ध हुआ। अब इस जगह पर इतना युद्ध हुआ कि अब उसका वर्णन अब मैं तो अब थोड़े शब्दों में तो नहीं कर पाऊँगा। तो इन बच्चों का उस समय के आप आयु पूछे हो कितने दिन तक रहे, 14 वर्ष के आयु तक ये जो है। अब वहाँ युद्ध हुआ, युद्ध होने के बाद फिर वाल्मीकि के द्वारा सीता जी से पुनः मुलाकात होता है, कहाँ यज्ञ स्थल में। और बच्चे को लेकर जाते हैं, वहाँ प्रमाणित करते हैं कि ये दोनों बच्चे आपका हैं, और माता जी पृथ्वी में समा जाती है। और जिस किंवदंती कथा को यहाँ ये नदी का नाम बालम देवी, और नदी के उस पार आज भी सीता कुटी कहते हैं। बोलिए कहते हैं, क्यों कहते हो? अब वहाँ पर बलि करवाते हो, ये क्यों करो? नहीं होना चाहिए। मैं नहीं ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ। नहीं, प्राणीवत हाँ चलो, मेरा भगवान यहाँ नहीं रहता। नदी के इस पार हमारी जो पल है वहाँ चले गए। अभी हम खड़े हैं सीता कुटी पर, जहाँ पर माता सीता ने 14 बरस यहाँ पर बिताए हैं। अभी तो वर्तमान में उनकी कुटी तो दिख नहीं रही है, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि यही वो कुटी है, और इनके आसपास ही सीता माता अपना कुटी बनाकर यहाँ रहते थे। साथ ही साथ लव कुश का जन्मस्थली इन पहाड़ के ऊपर है।